उस समांतर श्रेणी के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए, यानी S22 का मान ज्ञात करना है, जिसमें दे रखा है आपका d बराबर 7। कितना दे रखा है? d बराबर 7। 22वां पद का मतलब ये 22वां का मतलब ये 22 दे रखा है 149। तो ये 22 बराबर क्या हो जाएगा आपका? ये 22 हो जाएगा आपका ये प्लस 21d। ये 22 का मतलब क्या हो जाएगा? ये प्लस 21d। क्योंकि जितने लोग पहला चैप्टर पढ़ा, मतलब पहली प्रश्नावली पढ़ी होगी, तो उसमें यही बताया गया है कि जितने पद बोले उसका सूत्र उससे एक कम डी बनता है। तो ये 22 बराबर होगा ये प्लस 21d। तो ये 22 का मान कितना है? 149। ए का मान पता नहीं, लेकिन डी का मान कितना है? 7 पता है। तो 149 बराबर ए प्लस 7 के नम 7, 7 दूनी 14। इसको इधर पक्षांतर कर दीजिए, तो ये 149 माइनस 147 बराबर ए। तो 147 बराबर कितना आ जाएगा? मतलब ए बराबर कितना आ जाएगा? 2। तो जब ए बराबर 2 आ जाए तब आप ये S22 निकालिए, S22। तो S22 का सूत्र क्या आ जाएगा? 22/2 फिर 2a प्लस 22 माइनस 1 इंटू डी। तो S22 बराबर 2 का नम 2, 2 का नम 2, 2 का नम 2 कट गया, क्या बचा? 11। 2 गुणे ये का मान आपने 2 निकाला है, प्लस 22 में से 21 एक गया तो 21, और डी का मान 7। तो यह 22 बराबर 11 ब्रैकेट 2 दूनी 4 और 7 के नम 7, 7 दूनी 14। तो बन जाएगा आपका ये S22 बराबर 11 गुणे 151। अब S22 आपका आ जाएगा 11 का नम 11 और 11 पचे 55 और 1 56 और 11 का नम 11 और 5 16। S22 आएगा 1661। यही आपका आंसर है। चलिए, तो उससे क्या मतलब है? चलिए सवाल ये लगाइए, उस समांतर श्रेणी के पदों की संख्या ज्ञात करो। पदों की संख्या मतलब n, याद रखना, पदों की संख्या n ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? n। फिर आगे बढ़ो, जिसके सभी पदों का योगफल, सभी पदों के योगफल का मतलब Sn। क्या दे रखा है? Sn बराबर 60। सार्वांतर d बराबर 2। अंतिम पद l बराबर 18। ठीक है, तो चलिए हमको निकालना क्या है? n निकालना है। क्या निकालना है? तो यहां पे आपको 2 सूत्र पढ़ाया गया, दोनों सूत्र से आप अकेले n नहीं निकाल सकते हो। चाहे आप अगर l बराबर a प्लस n माइनस 1d लगा दो, तब भी एक सूत्र से नहीं निकाल सकते हो। और अगर आप चाहो कि नहीं, अगर मान लो हम इससे निकाल दें तो भी आप नहीं निकाल सकते हो, क्योंकि आप इकलौते किसी भी सूत्र से, कहने का मतलब है कि यहां पे आपके पास 2 सूत्र हैं, 2 में से आप किसी एक को लेके नहीं निकाल सकते हो। आपको दोनों सूत्र कंबाइन करने होंगे, यानी दोनों सूत्र को लेना पड़ेगा। कंबाइन तो नहीं कर सकते हो, लेकिन दोनों सूत्रों को लेना पड़ेगा। तो जब दोनों सूत्र को लोगे तभी हल होगा। तो चलिए मान रखते हैं इस सूत्र में l का मान 18, a का मान पता नहीं, n का मान भी नहीं पता है, n का मान भी नहीं पता है, और d का मान कितना है? 2। तो ये बन जाएगा आपका 18 बराबर a, 2 को अंदर गुणा करा दिए तो 2n कन्नम 2n माइनस 2a कन्नम 2। अब 2 को इधर पक्षांतर कर लाइए, तो क्या बन जाएगा? 18 प्लस का 2 बराबर a प्लस 2n। तो बन जाएगा आपका 20 बराबर a प्लस 2n। तो 2n को इधर पक्षांतर कर दो, तो बन जाएगा a बराबर 20 माइनस 2n। ये आपका बन गया समीकरण नंबर 1। यानी इस सूत्र को जब लगाए तो एक समीकरण मिला हमें। अब आपको वहां भी सूत्र लगाना पड़ेगा। तो चलिए Sn का मान दे रखा है कितना? 60। तो Sn बराबर हो जाएगा 60 बराबर n, यहां भी नहीं पता तो n/2, a यहां भी नहीं पता है, लेकिन l का मान क्या है? पता है, तो l का मान 18। अब ये इधर 2 भाग हो रहा है, इधर लाइए, क्या हो जाएगा? गुणा। तो हो जाएगा 60 गुणे 2 बराबर n इंटू a प्लस 18। तो 60 दूना 120 बराबर n इंटू a प्लस
18, इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 2। इस ये का मान समीकरण 2 में उठा के चिपका दीजिए। इस ये का मान यानी यहां पे आपको लिखना पड़ेगा कि समीकरण 1 से ये का मान समीकरण 2 में रखने पर, अब समीकरण 2 है क्या, 120 बराबर n a प्लस 18, तो 120 n का मान पता नहीं, a का मान है 20 माइनस 2n, कितना 20 माइनस 2n प्लस 18। अब गिनती वाले तो आपस में जुड़ जाएंगे, तो 120 बराबर n, 20 और 18 कितना आ गया 38 माइनस 2n। अब n का धीरे धीरे इसके अंदर गुणा कराइए, तो 120 बराबर 38 n कन्नम 38 n, फिर ये n जाके इसके साथ गुणा होगा तो माइनस 2n स्क्वायर। सबको इधर क्या कर लाइए पक्षांतर, तो ये माइनस का है तो बन जाएगा प्लस का 2n स्क्वायर, ये प्लस का है तो बन जाएगा 38n, और ये इधर 100 प्लस का 120 हाई है। तो अब इसका भी गुणनखंड करोगे तो 12 दूना 24 यानी 240। अब 38 को ऐसे दो भाग में तोड़िए कि जोड़े या घटाए तो 38 हो जाए और गुणा करा दे तो 240 आ जाए। हा? दो कॉमन लोगे तब भी वही बात पड़ेगी। तो इसको तोड़िए कितना आएगा 240 लाना, कितना लाना है 240, ठीक है। तो 38 8 त्रिक 24, 2n स्क्वायर माइनस का 30n माइनस का 8n, 30 और 8 कितना हो गया 38, और 8 त्रिक 24, 240 हो गया, प्लस का 120 बराबर 0। अब इसमें 2n कॉमन लीजिए, इसमें क्या लीजिए इतने में से 2n कॉमन लीजिए तो बन जाएगा n माइनस 15, और यहां देखिए यहां भी आपका n माइनस 15 ही बचना चाहिए। यहां पे कितना था आपका 8, बचा क्या, गायब क्या हो रहा है 8, तो वही 8 इधर लगा दीजिए, ठीक है। अब आपके पास क्या मिल गया n माइनस 15 दो बार है तो एक बार लिखिए, n माइनस 15 कितनी बार है दो बार है तो उसको एक बार लिखिए, और इसके बाद तुरंत बचा कुचा जो बाहर घूम रहा है उसको ब्रैकेट के अंदर कर दीजिए, तो 2n माइनस 8 बराबर 0। तो एक बार n माइनस 15 बराबर 0, दूसरी बार 2n माइनस 8 बराबर 0, तो इसको इधर कर दिए पक्षांतर, तो n बराबर क्या जाएगा 15, तो ये तो 15 आ गया। अब इसको देखिए तो 2n बराबर क्या जाएगा माइनस का प्लस का 8, तो n बराबर 8 बटे 2, 2 एकम 2, 2 चौके 8, n बराबर 4। अब यहाँ पे मान कौन होगा, यहाँ दोनों मान हो सकते हैं, आपका n बराबर यहाँ 4 भी हो सकता है और 15 भी हो सकता है, यही आपका आंसर होगा, चेक कर लीजिए। क्योंकि अंतर लगेगा था शुरू में। चलिए सूत्र लगाइए, अंत से आरवां पद, कहां से अंत से आरवां पद का जो सूत्र है वो L माइनस R माइनस 1 इंटू डी होता है, ठीक है। तो ये बन गया आपका समीकरण नंबर 1। अब आरंभ से आरवां पद, कहां से आरंभ से आरवां पद, ये जब आरंभ से आरवां पद निकालोगे तो वो सूत्र आपका होता है a प्लस R माइनस 1 इंटू डी, समीकरण नंबर 2, ये सूत्र होता है, वो यही गड़बड़ हुआ था तुम्हारा, ठीक है, वो सूत्र आपने गलत लगा दिया था। तो चलिए पहले हम अंत से आरवां पद और आरंभ से आरवां पद निकाल लिए। अब इन दोनों को जोड़ने पर समीकरण 1 व 2 से देखिए क्या आया, तो एक आपका है L माइनस आर डी प्लस का डी, और ये क्या है आपका a प्लस आर डी माइनस का डी। अब क्या करिए जोड़ दीजिए, क्या कर दीजिए जोड़ दीजिए, तो जोड़ोगे तो ये माइनस का आर डी प्लस का आर डी कट गया, प्लस का डी माइनस का डी कट गया, बचा क्या एल प्लस ए। आपका कितना आंसर है एल प्लस ए। अब अंत से आपने आरवा पद निकाला है और आरंभ से आपने आरवा पद निकाला है। अब कहने का मतलब ये है कि आप उसके एक कदम आगे और निकालिए, एक कदम आगे हो, क्योंकि उसने बोला समान दूरी पर, क्या है समान दूरी पर, तो अगर पहला कदम एक पे आ रहा तो दूसरा कब आएगा
और तीसरा कब आएगा, ऐसे इसे चलना है। तो जब हमने आर पे निकाला है तो आर से आगे क्या आ जाएगा, आर प्लस वन। फिर लगाइए सूत्र, अंत से आर प्लस वनवा पद, अंत से आर प्लस वनवा पद। तो ये सूत्र क्या जाएगा, अंत से एल माइनस आर का मान हो जाएगा आर प्लस वन, और माइनस वन तो सूत्र में है, इंटू डी। तो अभी आपका बन जाएगा एल माइनस प्लस का एक और माइनस का एक कट जाएगा, बचेगा क्या, आर डी। समीकरण नंबर 3। आरंभ से आरवां पद, आरंभ से आर प्लस वनवा पद क्या जाएगा आपका, ए प्लस आर प्लस वन माइनस वन इंटू डी। प्लस का वन माइनस का वन कटा, बचा क्या, ए प्लस आर डी। समीकरण नंबर 4। अब समीकरण 4 व 3 से, अब समीकरण 3 व 4 से, तो देखिए 4 क्या है आपका, समीकरण 3 क्या है, एल माइनस आर डी, और चौथा क्या है, ये प्लस आर डी। जोड़ने पर, क्या करने पर, जोड़ने पर, तो जो जोड़ोगे तो माइनस का आर डी प्लस का आर डी कट गया, बचा क्या, एल प्लस ये, यानी इस पे भी आंसर वही मिला और इस पे भी वही आंसर मिला। एक कदम और आगे निकाल लीजिए। अब अंत से आर प्लस टू हो जाएगा। इस बार हमने आर से शुरुआत किया तब भी यही आंसर आया, आर प्लस वन पे शुरुआत किया तब भी यही आंसर आया। अब एक कदम और निकाल लेते हैं, अंत से आर प्लस टूवा पद, तो क्या बन जाएगा ये, एल माइनस आर प्लस टू माइनस वन इंटू डी, यानी जहां आर था वहां हमने क्या रख दिया, आर प्लस दो। तो ये आ जाएगा आपका एल माइनस आर, घटाइए क्या आएगा, प्लस का वन इंटू डी, तो बन जाएगा आपका एल माइनस आर डी माइनस का डी। समीकरण नंबर 5। आरंभ से आर प्लस टूवा पद, तो क्या बन जाएगा, ए प्लस आर प्लस टू माइनस वन इंटू डी, तो बन जाएगा ये प्लस आर प्लस वन इंटू डी, तो बन जाएगा ए प्लस आर डी प्लस डी। समीकरण नंबर 6। समीकरण 5वां 6 से, तो क्या बन जाएगा, एल माइनस आर डी माइनस डी, ए प्लस आर डी प्लस डी, क्या करने पर, जोड़ने पर, क्या बन जाएगा, प्लस का आर डी माइनस का आर डी, माइनस का डी प्लस का डी कट गया, फिर बचा एल प्लस ए, यानी हर कंडीशन पर आपका मान क्या आ रहा है, एल प्लस ए, इसीलिए इसका मान क्या होगा, अचर होगा। जितना आप करते रहोगे हर बार आपका ये आंसर मिलता रहेगा। ठीक है, सवाल बहुत ईजी भैया। सवाल क्या बता रहे, कितने पद लिए जाएं, मतलब एन का मान निकालना है, कितने पद लिए जाए, तो कितने पद का मतलब एन निकालिए। आइए यहाँ पे समांतर श्रेणी, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद। तो पहला पद मतलब ए, और जब पहला दूसरा तीसरा दे रखा है तो सार्वधातुक तो तुरंत मिल जाएगा, क्योंकि सार्वधातुक का मतलब क्या होता है, दूसरा माइनस पहला। तो डी बराबर आ जाएगा दूसरा माइनस पहला, तो डी बराबर कितना आ गया, माइनस का 3, और आगे पढ़े का योग 78 है। योग बोल दिया, क्या बोल दिया, योग। अगर योग बोला तो मतलब यशन बराबर क्या दे रखा है, 78। ठीक है, तो जब यशन बराबर 78 दे रखा है तो आप सूत्र भी यशन में लगा दीजिए, यशन बराबर एन बटे 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो हमको ये भी दे रखा है, डी भी दे रखा है, यशन भी रखा है। ठीक है, तो यशन बराबर कितना है, 78। एन का मान पता नहीं क्योंकि वही तो निकलवा रहा है, तो क्या आ जाएगा, 2 गुणे ये का मान 24 प्लस एन का मान पता नहीं क्योंकि वही निकलवा रहा है, डी का मान माइनस का 3। तो ये आप देखिए इधर 2 क्या हो रहा है, इधर 2 भाग हो रहा है, इधर क्या हो जाएगा, गुणा। तो 78 दुना 156, तो बराबर एन क्या आएगा, 48, 24 दुना 48, प्लस माइनस माइनस 3 एन कन्नम 3 एन, माइनस माइनस प्लस का 3 कन्नम 3।
ठीक है, चलिए 156 बराबर n 48 और 3 51 माइनस 3n। अब जो n बाहर घूम रहा है उसको अंदर ले जाके क्या करवाइए, गुणा करवाइए। तो ये जाके इससे गुणा होगा, तो 156 बराबर 51 n का नाम 51 n माइनस का 3 n का नाम 3n स्क्वायर। अब क्या करें, सबको इधर पक्षांतर कर लाइए। तो जब इसको इधर लाओगे और इसको इधर लाओगे तो ये माइनस का क्या बन जाएगा, प्लस का, ये प्लस का क्या बन जाएगा, माइनस का, और ये अपने जगह पे रुका रहेगा इसलिए प्लस का रहेगा, क्या आ गया, 0। ठीक है, तो अब जब 0 आ गया है तो इसके हमें करना है गुणनखंड, लेकिन गुणनखंड करने से पहले इस 3 और 156 का गुणा कराओ। 6 18, 5 से 15 1 16, 3 का नाम 3 1 4, कितना आया, 468। तब 468 यानी 51 को ऐसे दो भाग में तोड़िए कि जिनको जोड़े या घटाएं तो कितना आ जाए 51, और अगर गुणा करा दे तो 468, तो कितना आएगा, 3 कॉमन ले लें, तो ले लो 3 कॉमन, तो क्या बनेगा, n स्क्वायर माइनस 17n और प्लस का 5 से 15, 3 दूनी 6 बराबर 0। अब इस 3 को कॉमन लियो तो भेज दो बाहर, तो कहां जाएगा, n स्क्वायर माइनस का 17n प्लस का 52 बराबर 0/3। तो किसी भी संख्या को 0 से गुणा कराओ या भाग कराओ तो उसका आंसर 0 ही आना है। तो आपका हो जाएगा n स्क्वायर माइनस का 17n प्लस का 52 बराबर 0। तो ये बन जाएगा n स्क्वायर 13n माइनस 4n प्लस का 52 बराबर 0। 13 4 17, 13 चौका, चलिए यहां से कॉमन लीजिए, क्या आएगा, n कॉमन लोगे तो n माइनस 13। अब जाहिर सी बात है कि यहां भी n माइनस 13 ही बचेगा, क्या बचेगा, तो यहां कितना लिखा था, लिखा कितना गया, क्या गायब हुआ, वही 4 यहां लिख दो। ठीक है, तो n माइनस 13 कितनी बार है, 2 बार। जब 2 बार लिख जाए तो उसको एक ब्रेकेट में भरो, बाकी तुरंत ब्रेकेट स्टार्ट कर दो और जो लावारिस हो उनको भर दीजिए। तो n माइनस 4 बराबर 0, तो एक बार n माइनस 13 बराबर 0, दूसरी बार n माइनस 4 बराबर 0, पक्षांतर कर दो तो n बराबर 13, इसको इधर पक्षांतर कर दो तो n बराबर 4। कितने पद होंगे, है किसमें, तो 2 आ रहा है तो ठीक है।